देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि OROP3 का अभी कोई ऑफिशियल पेंशन टेबल नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम एवरेज पेंशन की बात कर रहे हैं तो OROP3 में भी JCO और जवान को कम फायदा होगा। क्योंकि क्या है ना कि एवरेज पेंशन जब भी आएगा तो यहाँ पर ऑफिसर्स और अधिकारी रैंक को ज्यादा फायदा होता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जवान का, JCO का और अधिकारी का, और उस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि एवरेज पेंशन के आधार पर किस तरीके से ऑफिसर्स और अधिकारी रैंक को फायदा मिलता है और जवान और JCOs को फायदा नहीं मिल पाता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे एक चीज का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और जैसे कि आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूं कि अभी OROP3 के लिए कोई पेंशन टेबल नहीं आई है, लेकिन जो जो गलतियां OROP1 में हुआ है, OROP2 में हुआ है, अगर उसको आधार लिया जाए, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें और सरकार अगर इस विसंगति पे काम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर से वही प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, आपको पता ही है पिछले बार OROP को लेकर के, और इस बार भी अगर एवरेज पेंशन को ही कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि अभी यही सुनने में आ रहा है कि फिर से एवरेज पेंशन होगा, तो इतना आप मान लीजिए, अभी तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा ही कि जब भी एवरेज पेंशन की बात होगी तो JCO और ORs को कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी क्वालिफाइंग, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है क्वालिफाइंग सर्विस का, तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस ही कम होगी तो उनको फायदा मिलेगा नहीं। अब इसमें अब ऑल्टरनेटिव की अगर हम बात करें कि एवरेज पेंशन की जगह पे क्या लाए जिससे फायदा हो, तो वो आपको नॉशनल की बात करनी पड़ेगी, नॉशनल मैक्सिमम लाना पड़ेगा, तब जाकर के JCO और जवान को फायदा होगा। और उसमें कुछ एक एवरेज सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इतना अमाउंट उनका बढ़ना चाहिए। जैसे मेरे अनुसार 2 से 2,500 रुपया अगर सारे पेंशनर का बढ़ता है, सारे रैंक्स का बढ़ता है, तो फिर वो एक प्रॉपर चैनल में आ जाएगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से हम लोग इसे कवर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर OROP3 में मैंने 2 कैटेगरी बनाया है। एक है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जवान और JCOs, और दूसरा कैटेगरी है हमारे ऑफिसर रैंक्स, अधिकारी रैंक। अब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो हमारे OROP3 में भी अगर एवरेज पेंशन को कंसिडर करेंगे तो जवान और JCOs को कम फायदा होगा, ऑफिसर्स को ज़्यादा फायदा होगा। अब चूंकि इसके लिए मैंने आपको जैसा भी बताया ही था कि कम क्वालिफाइंग सर्विस में रिटायर होते हैं, तो जो जवान और JCOs होते हैं वो कम क्वालिफाइंग सर्विस में रिटायर होंगे, तो ऐसे में अगर एवरेज पेंशन को कंसीडर किया जाएगा फिर दोबारा से, तो फिर यही मान करके चलिए कि आपका पेंशन जो है वो कम हो जाएगा, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉशनल मैक्सिमम को अगर सरकार लेकर के चलती है, नॉशनल मैक्सिमम को कंसीडर करेगी, इसके बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया कि अगर नॉशनल मैक्सिमम लेती है तो किस तरीके से सारे रैंक्स को फायदा होता है, सारे रैंक्स को, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जवान और JCOs के लिए, सबके लिए बेहतर होगा, और वही होना चाहिए। अब OROP1 और OROP2 में एवरेज पेंशन कंसीडर किया गया था, जिसकी वजह से इतने प्रोटेस्ट हुए और लास्टली JCO जवान को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। अगर OROP3 में फिर से उसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो फिर एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला है, फिर से वही चीजें आएंगी। अब इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए, मैंने ना एक रैंक कंसिडर किया है यहाँ पे, नायक रैंक, उसके नीचे देखिए मैंने एक नायब सूबेदार का रैंक लिया, और उसके जस्ट नीचे मैंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक लिया है। अब इनकी जो सर्विस है वो है 17 साल की। इसे आप ध्यान से देखिए, अगर एक नायक रैंक है और उनकी देखिए यहाँ पर जैसे रैंक का एग्जाम्पल लेने के लिए हम सिपाही, हवलदार, सारे रैंक्स का ले सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि जवान और JCOs को किस तरीके से बेनिफिट कम होता है इन कंपैरिजन टू लाइक जो अधिकारी और ऑफिसर्स रैंक है। इसको समझने के लिए मैंने बस ये 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो इन 3 एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझेंगे, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, एक अगर ऑन एन एवरेज जो पेंशन निकाला जाता है, तो जो मिनिमम पेंशन है एक नायक रैंक का वो है 17,175, मैक्सिमम पेंशन कितना है 21,138 रुपया। तो 21,138 और 17,175 इन दोनों को जब जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज पेंशन निकलता है, जो कि OROP2 में हुआ था। तो OROP2 में 19,157 रुपया आपका एवरेज पेंशन निकला।
इसमें सरकार ने कंसिडर किसको किया था, 20,000 रुपये को, 20,017 रुपये अप्रॉक्स, कुछ यही वैल्यू है, मे बी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये मैं एकदम सटीक वैल्यू आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो अगर 20,017 रुपये जो सरकार ने कंसिडर किया था OROP 2 में, तो बेनिफिट कितना हुआ, 950 रुपये का, सिर्फ 950 रुपये का बेनिफिट हुआ है। और अब इसी में भी X और Y ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको और भी बहुत कम बेनिफिट देखने को मिला है, 400, 300, कुछ इस तरीके की चीज़ें बता रहा हूँ। और सुबेदार रैंक का तो मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया है, अगर सुबेदार रैंक का एग्जाम्पल लेते तो उनको तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ, मतलब कि जो मिनिमम पेंशन है और जो मैक्सिमम पेंशन, उन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा उसी को एवरेज पेंशन मान लिया गया और उसी के ऊपर OROP 3 कैलकुलेट करके दिया गया। एनीवे, ये नैक रैंक का आपको समझ आ गया कि ये 17 साल की जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसमें इनको 950 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ था, कब, OROP 2 में। अब अगर हम नायब सूबेदार की बात करें तो इनका सर्विस पीरियड है 26 साल का। अब इनका जो मिनिमम है वो है 21,400। ये डेटा जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसको आप ध्यान रखिए, ये खुद से भी आप जोड़ सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप खुद से भी कैलकुलेट करके इसको आप समझ सकते हैं। तो 21,400 को, और जो मैक्सिमम पेंशन बन रहा था वो बन रहा था 27,850 रुपये। तो 21,400 को 27,850 से जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आएगा 24,625 रुपये। मिला कितना था, 24,825 रुपये। बेनिफिट कितना हुआ था, 200 रुपये का। ये OROP 2 की बता रहा हूं मैं आपको। अब OROP 3 ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यही फंडामेंट, यही तो प्रॉब्लम है ना, लाइक जो OROP 1 में गलतियां हुई उसी गलती को दोहरा दिया गया OROP 2 में, और पेंशनर्स को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। वैसे मैं देखिए हर एक वीडियोस के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि हवा क्रिएट किया जाता है कि ये फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, धरातल पर एक्चुअल में ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो आपसे छुपा नहीं है। तो चीज़ें क्या है कि ये बस कैलकुलेशन की बात है, और ये कैलकुलेशन अगर वही सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रह जाएंगे जो OROP 1 से चला आ रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरा सरकार से यही डिमांड है, और हम जितने भी JCOs और ORs हैं और जितने भी पेंशनर्स हैं उन सबका डिमांड है कि आप एवरेज पेंशन पे काम मत कीजिए, आप नॉशनल मैक्सिमम पेंशन पे काम कीजिए, या फिर अगर आप एवरेज पेंशन पे बात कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा फिक्स्ड वैल्यू लेकर के आइए जिससे सबको वो बेनिफिट मिले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये डिफरेंस सीधे अगर हम लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो ये पूरा वैल्यू ही चेंज हो जाता है। मतलब कहाँ 200, 400, 800, मैक्सिमम 900 रुपये तक का बेनिफिट मिल रहा है, और रैंक जैसे ही आपका लेफ्टिनेंट कर्नल आता है एवरेज पेंशन निकालते हैं 11,000, 12,000 तक का वो फायदा चला जाता है। अभी आपको सामने दिखेगा, जैसे देखिए अभी यहाँ पर रैंक जो है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल, इनका सर्विस पीरियड है 35 ईयर्स। इनकी जो मिनिमम पेंशन बन रही है वो बन रही है 73,950, मैक्सिमम कितना बन रहा है 94,100। अब 94,100 को यानी कि 94,100 और 73,950, 73,950 दोनों को जोड़ेंगे, मतलब कि ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज पेंशन कितना निकल के आएगा, 84,025 रुपया। मिला कितना था, ये तो कैलकुलेट करने की चीज़ है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, जो डेटा है वो मैं आपको कैलकुलेट करके ही बता रहा हूँ। इनको मिला था 95,400 रुपया। 84,025 इनका एवरेज पेंशन आ रहा है, मिल रहा है 95,400, मतलब कि बेनिफिट कितना हो रहा है, जो मैंने सर्किल से किया इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर 200 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट गया है ना OROP 2 में, वो नैक रैंक का वो 950 रुपये गया, उससे ज़्यादा गया ही नहीं है, वो आप देख सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन। और लेफ्टिनेंट कर्नल का कितना हो रहा है, 11,375 रुपये। ये एवरेज पेंशन से लॉस होता है JCO और ORs को। तो ये कैलकुलेशन से कहने का मतलब ये है कि ये मैंने जो कैलकुलेशन दिखाया ये आपको पिछला कैलकुलेशन दिखाया OROP 2 का। अब इसके बेसिस पे अगर हम OROP 3 की बात करें तो नैक और नैब सूबेदार और JCO OR जितने भी आ रहे हैं इस कैटेगरी में, उन रैंक्स को 1,000-1,400 रुपये से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, बस इतना ही। एक्चुअल कैलकुलेशन मुझे लगता है कि अगर वही मिस्टेक रहा तो वो 1,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल का फिर से 5 से 10,000 जाएगा। तो ये जो नुकसान है ना, ये इसको भरपाई करने के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू लानी चाहिए। लाइक अगर 2,000 या 2,500 का जो बेनिफिट्स ला रहे हैं तो 2,500 रुपये सारे रैंक्स पे लेकर के आइए,
तब जाकर के वो सटीक वैल्यू निकलेगा और सभी को फायदा मिलेगा। नहीं तो फिर OROP2 की तरफ फिर से प्रोटेस्ट होंगे और फिर उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो ये कैलकुलेशन था समझने के लिए। अब देखिए इसको हर एक रैंक पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब OROP3 के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। देखिए अभी OROP3 का तो कोई पेंशन टेबल आया नहीं है, लेकिन वीडियोस बहुत सारे बन रहे हैं। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या सच में OROP3 की पेंशन टेबल आ गई है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि देखिए एक्चुअल में पेंशन टेबल आया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उस पेंशन टेबल जैसे जो पिछले पेंशन टेबल होते हैं उसी पेंशन टेबल को थोड़ा सा मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर करके वो लाते हैं और बताते हैं कि ये टेबल आ गया। तो अभी तो उस पर इसलिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि जब टेबल MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई टेबल नहीं आया है, कोई PCDA ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो अभी बहुत देर है। तो अभी हम OROP3 पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो गलतियां हुई हैं अगर वही गलतियां दोबारा से रिपीट होती हैं तो पेंशनर को नुकसान होगा इसका, स्पेशली JCOs और ORs को नुकसान होगा। तो अब देखिए सरकार क्या करती है इसके ऊपर। हमारा काम है कि जो सही चीज़ें हैं वही चीज़ें इम्प्लीमेंट हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके ग्रुप में और आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए आप ना अपना एडवाइस भी हमें दे सकते हैं। देखिए आप मुझे गाइड कर सकते हैं। तो आप मुझे अगर गाइड करते हैं कि नहीं आपको इस तरीके का कंटेंट बनाना है, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हम ना मिलके एक अच्छा फैमिली बना सकते हैं। तो मेरा पर्पस बस यही है, स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड या फिर पेंशनर से रिलेटेड जो भी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मेन पर्पस ये है कि हम एक ऐसा फैमिली बनाएं जहाँ पर पेंशनर की जो समस्या हो रही है ना उसका समाधान कर सकें। पेंशन अब जैसे जब स्पर्स आए तो पेंशनर को प्रॉब्लम हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो आप भी अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ किसी भी टाइप का एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलके काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। अब देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। तो फिलहाल OROP3 का तो अभी कोई टेबल नहीं है तो उस पर कुछ हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन है उससे आप ये समझ लीजिए कि अगर वही चीज़ आती है तो प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।